लक्ष्मी, बहू की सेहत को लेकर कोई फिक्र मत करना, कोई भी बात हो तो कह देना। तुम इस बात की चिंता ना करो जीजी। राजस्थान सरकार जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को सभी सरकारी अस्पतालों में जापा कराने पर जांच, दवाइयाँ, रक्त, भोजन और घर से अस्पताल और वापस घर तक परिवहन सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है और साथ ही बीमार नवजात बच्चे को जन्म से 1 महीने तक निःशुल्क चिकित्सा भी उपलब्ध करवा रही है। तुम तो बस मिठाई तैयार रखो। हाँ। PSG ज्वेलर्स 22/22 कैरेट की शुद्ध नायाब स्वर्णाभूषण का विशाल शोरूम, डिजाइनर द्वारा तैयार आकर्षक कुंदन, मीना और पोल की सेट्स, मन भावन ट्रेडिशनल ज्वेलरी और डायमंड के ट्रेंडी कलेक्शन के लिए आज ही आए। PSG ज्वेलर्स, अपोजिट SBBJ बैंक, गौतम मार्ग, विशाली सर्किल, विशाली नगर, जयपुर। श्री गणेश पैराडाइज एंड गेस्ट हाउस, जन्मदिन, गेट टुगेदर, सगाई, लेडीज संगीत, शादी व अन्य सभी प्रकार के फंक्शंस के लिए बेहतरीन सुविधाओं से युक्त हरा भरा लॉन व विशाल हॉल, साथ ही ठहरने के लिए गेस्ट हाउस भी। आपकी जरूरत अनुसार फ्लावर और लाइट डेकोरेशन की सुविधा। मोहाना मंडी रोड, विजय पथ के सामने, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर। न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय नारायणा हृदयालय, विश्वसनीय सेवाएं अविश्वसनीय दरों पर, सेक्टर 28, कुंभा मार्ग, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर। नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धरना दे रहे सर्राफा व्यापारियों को पुलिस ने खदेड़ा, बड़ी चौपड़ पर मची अफरा तफरी, पुलिस पर बर्बरता का आरोप। भाजपा विधायक ने कहा शिक्षा मंत्री को चोर, विधानसभा में जमकर हंगामा, तिवारी व विधायक ने मांगी माफी। देवस्थान विभाग का JN रिश्वत लेते गिरफ्तार, वेरिफिकेशन के लिए ठेकेदार से मांगे 28,000, एसीबी ने दबोचा। और सावधान, सरकारी कर्मचारी ही कर रहे हैं ठगी, एक ने मकान दिलाने के नाम पर लाखों हड़पे तो दूसरे ने नौकरी का दिया झांसा। और अब खबरें तफसील से। बड़ी चौपड़ पर धरने के दौरान सराफा व्यापारियों और पुलिस के बीच गुरुवार की दोपहर झड़प हो गई। पुलिस ने व्यापारियों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने पुलिस पर अभद्र व्यवहार करने का और लाठियां बरसाने का आरोप लगाया। वहीं एडिशनल DCP ने प्रदर्शन के दौरान जबरन दुकान बंद करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही है। पुलिस ने करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में व्यापारियों के आग्रह पर छोड़ दिया गया। सराफा व्यापारी अपनी मांगों के लिए पिछले 13 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापार संघ के उपाध्यक्ष उमेश गर्ग ने पुलिस पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि व्यापारी प्रदर्शन की अनुमति के बाद ही धरने पर बैठे थे। पुलिस के बल प्रयोग से बड़ी चौपड़ पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। भगदड़ मचने से वहां ट्रैफिक जाम हो गया। किस तरह की समस्या है? समस्या ये है, मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट पहले। 12 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, वो एक अलग बात है। कोई नहीं, सरकार कोई सुनवाई नहीं करी, वित्त मंत्री कुछ नहीं सुन रहा है। पुलिस प्रशासन आज हमारे पर सख्ती कर रहा है, हमारे कुछ भाइयों को लाठीचार्ज के अंदर लेके हम उठवाए जा रहे हैं। फिलहाल हमारा अनिश्चितकालीन तक बंद है मार्केट, जब तक कि हमारी एक्साइज ड्यूटी वापस नहीं ली जाए। आज हमारा प्रदर्शन शांत है, 2 दिन बाद उग्र होगा। जब प्रशासन को आज यह सद्बुद्धि किया था कि हमारे वित्त मंत्री को बुद्धि आए, एक्साइज वापस ले ले, अगर उनको नहीं आता 2 दिन बाद हमारा सारा होगा जो उग्र होगा। बिल्कुल रास्ते चलते वाहन चालक को इनके साथ उलझने और उसकी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बड़े धैर्य से ये करते हुए इनको बड़ी चौपड़ तक ले आए। यहाँ आने के बाद में इनमें से कुछ लोग जोहरी बाजार में चले गए और जबरदस्ती दुकानें बंद करवा रहे थे। उनमें से कोई 1-2 आदमियों को पुलिस थाने पर ला करके लाए थे और वहाँ से हटा करके, ताकि कोई मामला आगे न बढ़े, उनको समझाइश करके उनको छोड़ दिया गया। और जो ये लाठीचार्ज की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है। किसी भी तरह से कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया है, कोई ऐसी बात नहीं। विधानसभा में भाजपा विधायक हेम सिंह भड़ाना ने शिक्षा मंत्री को चोर कह दिया, जिससे सदन में जमकर हंगामा हुआ। मामला प्रश्नकाल का है। ज्ञानचंद आहूजा की ओर से लगाए गए एक प्रश्न के जवाब के दौरान यह हंगामा हुआ। दरअसल सरकारी समारोह में स्थानीय विधायकों की उपेक्षा को लेकर कुछ विधायकों ने आवाज उठाई।
और इसी दौरान ही भड़ाना ने शिक्षा मंत्री बृजकिशोर शर्मा को चोर कह दिया। भड़ाना का कहना था कि शर्मा की नीम का थाना में खान है, जिसमें उनके इलाके के एक श्रमिक की पिछले दिनों मौत हो गई थी। इस मामले में कई बार आवाज उठाने के बाद भी गरीब परिवार की सुनवाई नहीं हुई। शिक्षा मंत्री को चोर कहने पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने विरोध जताया। विरोध बढ़ता देख उपनेता घनश्याम तिवाड़ी ने भड़ाना की तरफ से माफी मांगी, लेकिन इस पर भी सत्ता पक्ष के विधायक नहीं माने। आखिरकार खुद भड़ाना को माफी मांगनी पड़ी। देखो, ऐसा कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई मान लो सदस्य किसी के कारण से आवेशवश कोई गलती कर जाए तो उसमें अपने शब्दों को वापस लेना न तो कोई छोटा होता है न कुछ ऐसा होता है। और मैं सोचता हूं कि हाउस चले, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। कांग्रेस इस बात की ताक में थी कि उनको मुद्दा मिल गया, इसलिए हाउस न चलने के लिए कोई न कोई बवेला खड़ा कर दिया जाए ताकि हाउस न चले और हम बच जाएं। हमने अपना ईगो अपने आप में समेट लिया, हमने हाउस चलाने के लिए तुरंत अपने आप को संभाल लिया। आज भी जिस तरह से सदन में अमर्यादित आचरण किया गया, पहले श्री भवानी सिंह जी द्वारा, जिन्होंने धारीवाल जी के ऊपर कहा कि ये दादागिरी करते हैं, ये सदन में मर्यादित भाषा नहीं है। और उसके बाद थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारे एक माननीय मंत्री जी को सीधे शब्दों में चोर कहा। ये सदन कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं, इसकी अपनी गरिमा है, मर्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बराबर इस तरह का आचरण किया है। पिछले 3 सालों में 2 बार हम कार्रवाई कर चुके, उसके बाद भी सबक नहीं ले रहे हैं। कई वर्तमान मंत्री अवैध रूप से खाने चला रहे हैं, कई मंत्रियों के पुत्र दुकानों पर, मिलों पर जाकर पैसा वसूल कर रहे हैं। जिस सरकार के अंदर अवैध रूप से वसूली हो रही हो, अवैधानिक रूप से पैसा वसूला कर रहा हो, उसको लेकर सदन के अंदर सदस्यों ने कहा कि सरकार के कई मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और यही बात हम कह रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री ने जिनको भी भ्रष्टाचार को लेकर हटाया है, कम से कम उनको किस लिए हटाया है, क्या क्या उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उन आरोपों की जांच के क्या परिणाम निकले, ये भी मुख्यमंत्री जी को बताने की आवश्यकता है। इसलिए जो माननीय सदस्य विधानसभा में बोलते हैं, बहुत जिम्मेदारी से बोलते हैं। अच्छा होता है सरकार के मंत्री उठते और सारी बात का स्पष्टीकरण करते। विधानसभा में विधायक भवानी सिंह राजावत की ओर से लगाए एक प्रश्न का जवाब नहीं आने की स्थिति में उस सवाल को स्थगित कर दिया गया, जिससे सदन में खासा बवाल मचा। ये प्रश्न कोटा के छत्रविलास उद्यान के मूल स्वरूप में परिवर्तन को लेकर था। इस मामले में 2 काबीना मंत्रियों के बीच शीत युद्ध भी चल रहा है। प्रश्न स्थगित होने पर कोटा विधायक भवानी सिंह राजावत और ओम बिड़ला ने इसका विरोध किया। उन्होंने बताया कि ये पार्क पीडब्ल्यूडी के अधीन है और नगर सुधार न्यास को लीज पर दिया गया है। यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल ने पार्क के मूल स्वरूप में छेड़छाड़ करते हुए इस पार्क में तोड़फोड़ करा दी ताकि यहां टॉय ट्रेन चलाई जा सके। इस मामले में पीडब्ल्यूडी ने नगर सुधार न्यास के सचिव के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भरत सिंह और शांति धारीवाल इस मामले में कई बार आमने सामने भी हो चुके हैं। कोटा के उस उद्यान के पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए, वहां प्रदूषण फैलाने के लिए वहां पर ट्रेन चलाए जाने की योजना बनाई और ट्रेन अब चलाने जा रहे हैं। कोटा की सड़कों पर पीडब्ल्यूडी और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पुलिस थानों में मुकदमे दर्ज कराए। दोनों मंत्री आपस में खूब लड़े। सड़कों पर अगर विभाग लड़ रहे हैं तो जनता उनसे क्या उम्मीद कर सकती है, और इसीलिए मैंने प्रश्न लगाया था। लेकिन मेरा प्रश्न षड्यंत्र पूर्वक स्थगित किया गया और इसीलिए मैंने माननीय अध्यक्ष जी को कहा कि मुझे संरक्षण दो, न्याय दो और ये प्रश्न आना चाहिए। मैं इसमें बहस करना चाहता हूं, लेकिन लगातार कई माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी तरह प्रश्न जो है स्थगित करते जाते रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण। एसीबी ने देवस्थान विभाग के जेईएन को 28,000 रुपए की रिश्वत लेते मौके पर दबोचा। जेईएन ने रिश्वत ठेकेदार के काम का वेरिफिकेशन करने के लिए मांगी थी। एसीबी ने जेईएन पीएल चौबीसा के साथ ही उनके भतीजे राकेश उर्फ गोरू को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी के डीएसपी मोहम्मद अयूब ने बताया कि ठेकेदार शिवदयाल शर्मा देवस्थान विभाग के 2 मंदिरों में मरम्मत का काम करा रहे थे। देवस्थान विभाग उदयपुर से वेरिफिकेशन के लिए जेईएन पीएल चौबीसा, एईएन नारायण दास माहेश्वरी और ड्राफ्टमैन खुमान सिंह 3 दिन पहले यहां आए थे। इन्होंने ठेकेदार से वेरिफिकेशन के लिए 30,000 रुपए मांगे। सौदा 28,000 रुपए में तय हो गया। जेईएन ने ठेकेदार को गुरुवार को विभाग के गेस्ट हाउस में बुलाया।
लेकिन बाद में शक होने पर उन्होंने एलएमबी होटल में बुलाया और रिश्वत के रुपए भतीजे को देने को कहा। इसी दौरान एसीबी टीम ने जेईएन को धर दबोचा। टीम ने इसके पास से रिश्वत के 28,000 रुपए भी बरामद कर लिए। पहले 2 रनिंग बिल बनाए थे और फाइनल बिल बनाना था, तो इसके लिए 30,000 रुपए रिश्वत के मांग रहे थे। तो जेईएन है, इससे रिकॉर्डिंग हुई, बातचीत हुई, तो इसने 28,000 रुपए में सौदा तय किया और तीनों के लिए बताया 28,000 रुपए। उस पर फिर आज हमने ऑफिस में सारी कार्रवाई करके और इसको जेईएन को पकड़ने के लिए यहाँ आए। हमने अंदर भिजवाया तो उसने जेईएन ये परिवादी को, तो परिवादी उसको पैसे देने लगा तो उसने अपने भतीजे को गोरू और उसका राकेश नाम है उसको दिलवा दी। तो वहां से उसको लेकर के हम इस गेस्ट हाउस में आ गए। अब यहाँ हम सारी कार्रवाई आगे की कर रहे हैं, इन दोनों को अरेस्ट करेंगे। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर शिक्षा विभाग के एलडीसी ने 2 जनों से 18 लाख रुपए ऐंठ लिए। पीड़ितों ने अशोकनगर थाने में एलडीसी अभिषेक शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस के अनुसार झुंझुनू के नरेश कुमार शर्मा से आरोपी एलडीसी ने 2nd ग्रेड टीचर लगाने के नाम पर 8 लाख रुपए ले लिए। वहीं भरतपुर के भागीरथ को पटवारी बनाने का झांसा देकर 8 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी एलडीसी ने खुद को आरपीएससी चेयरमैन के पाठक का जानकार बताया था। ये अभिषेक शर्मा जो है सचिवालय में शिक्षा विभाग में एलडी सेल लीगल है, में एलडीसी है। उसने पटवारी परीक्षा में प्रतियोगिता में पास करवाने, वह 2nd ग्रेड की भर्ती में टीचरों की भर्ती में पास करवाने के लिए 8.5 लाख रुपए इससे भागीरथ से और 8 लाख रुपए नरेश कुमार से लिए झांसा देकर के वह मैं पास करवाता हूँ। आवासन मंडल का मकान दिलाने का झांसा देकर विभाग के ही 4th श्रेणी कर्मचारी ने एक महिला से 2.5 लाख रुपए ठग लिए। इतना ही नहीं, शातिर चपरासी लोकेश सिंह ने पीड़िता को विश्वास दिलाने के लिए आवासन मंडल की फर्जी रसीदें भी दे डाली। लोकेश के 1,65,000 रुपए और मांगने पर पीड़िता हेमलता सोनी को शक हो गया। विभाग में पड़ताल करने पर सच्चाई सामने आ गई। पीड़िता ने ज्योतिनगर थाने में मामला दर्ज कराया है। उसने उसे आवासन मंडल में किस्तों में मकान दिलवाने का वादा किया और उसे 2,53,000 रुपए ले लिए परिवादिया से और उसे फर्जी हस्ताक्षर युक्त फर्जी बनावटी रसीदें आवासन मंडल की और आवंटन पत्र दिया है। इसमें मुकदमा हमारे दर्ज हुआ है 52 नंबर मुकदमा 27 तारीख को, जिसमें हमने परिवादिया को तलब किया है बयानों के लिए और जांच जारी है अभी। यह है सरकारी कर्मचारी, शर्म आनी चाहिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय नारायणा हृदयालय, विश्वसनीय सेवाएं अविश्वसनीय दरों पर, सेक्टर 28 कुंभा मार्ग, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर। Kiddies World, an English medium co-ed primary school from class PG to 5th, teaching through playway method, audio-visual teaching aids, extracurricular activities for the wholesome personality development, experienced and trained teachers. Kiddies World, admissions open, convents available. 7 Jaikishan Colony, Top Phatak, Jaipur. Rawat Public School, shaping young minds. Sector 17, Haldi Ghati Marg, Pratapnagar, Jaipur. Indian Convent and Public School, Premnagar, Bone Road, Agra Road, Jaipur. आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। सरकार और अधिकारी विधानसभा की कार्रवाई को लेकर कितने गंभीर हैं, इसका नजारा शून्यकाल में देखने को मिला। भाजपा विधायक के उठाए प्रश्न के समय सरकार का एक भी काबीना मंत्री सदन में नहीं था। ज्यादातर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी इस वक्त सदन में नहीं थे। राठौड़ ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई और आसन से इस संबंध में व्यवस्था देने की मांग की। हालांकि राठौड़ के आरोप लगाने के तुरंत बाद मुख्य सचेतक ने उद्योग मंत्री को सदन में बुला लिया। नियमों के अंतर्गत हम जो सूचना देते हैं स्थगन प्रस्ताव की, उसमें संबंधित विभाग के सचिव को, विधानसभा के अध्यक्ष जी को और संबंधित मंत्री के पास सूचना जाती है। ये नियम 51 में इसका उल्लेख भी है। इसका अर्थ यह है कि संबंधित मंत्री
स्थगन प्रस्ताव के समय में सदन में उपस्थित रहे, पर यह सरकार चूंकि सदन को गंभीरता से ले नहीं रही है, इसी कारण से ना तो कोई मंत्री, कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहते हैं, ना ही दर्शक दीर्घा में कोई प्रमुख शासन सचिव उपस्थित रहता है। आज शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव पर जब मैं बोल रहा था तब मैंने इंगित किया था कि एक भी कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं है। इस पर आनन फानन के अंदर मुख्य सचेतक महोदय ने उद्योग मंत्री को लाकर बताया। सरकारी समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाने का मामला भी गुरुवार को सदन में गूंजा। प्रश्नकाल में भाजपा के करीब 1 दर्जन विधायकों ने इस मामले को उठाया और सरकार से जवाब मांगा। जब सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो विपक्षी विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उधर सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। मेरे विधानसभा क्षेत्र सांचौर में पिछले दिनों माननीय अमीन खान जी राजीव गांधी सेवा केंद्र का उद्घाटन करने पधारे। उसमें मेरा नाम लिखा गया पट्टी पर। संजोग से मैं किसी कारणवश उस दिन सांचौर नहीं था, बाहर था। इन्होंने मेरे नाम पर काली पट्टी लगा करके उद्घाटन किया, वो मैंने अभी विधानसभा में सुनाया। मैंने ये शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी को करी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जिला कलेक्टर जी को कुछ सुनाया होगा और इनको भी शायद फटकार लगाई होगी। तो ये इस लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें उम्मीद थी कि सरकार कहीं अपनी भूल को सुधारेगी, सरकार कहीं अपनी गलती को सुधारेगी, लेकिन सरकार ने जनभावनाओं के ऊपर कुठाराघात किया, जनप्रतिनिधियों की भावनाओं पर कुठाराघात किया और आज कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया। और इस तरह अगर भविष्य में भी होता जाता, मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं, लेकिन विधायकों का ही अपमान हो रहा है, तो साधारण सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख का कहां सम्मान हो रहा है, ये हमें कोई लगता नहीं। इस प्रदेश में जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, एक भी कांग्रेस के माननीय विधायकों के कहीं राजस्थान में शिलालेख पे पत्थर हो तो आप हमको बता दो। ये गलतियां बीजेपी ने अपने शासन में की थी। कांग्रेस पार्टी ने कायदा बना रखा है, चाहे पार्टी का सांसद इनका रहा हो, हमारी सरकार के समय हर जगह विज्ञापन आता है, उसमें नाम आता है, फोटो आती है, पत्थर लगता है, नाम आता है, फोटो आती है। राज्य सरकार की कोई भी योजना का किसी भी माननीय विधायक के क्षेत्र में कोई लोकार्पण हो, कोई उद्घाटन हो, उस पे हमने गाइडलाइन जारी कर रखी है हमारी सरकार ने। उनको बुलाया जाता है, राजनीतिक कारणवश अगर वो खुद ही नहीं आए तो इसमें दोष किसका है? विधानसभा में गुरुवार को केरोसिन की बिक्री में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी गूंजा। प्रतिपक्ष सचेतक राजेंद्र राठौड़ ने केरोसिन के इस भ्रष्टाचार से प्रदेश को हर महीने 921 करोड़ का नुकसान होने की बात कही। राठौड़ ने आरोप लगाया कि जनता के लिए आवंटित केरोसिन में से आधे से ज्यादा पेंट बनाने वाली कंपनियों के पास चला जाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच रिपोर्ट को खाद्य आपूर्ति मंत्री दबाए बैठे हैं। आज शून्यकाल के अंदर मैंने इस बात को उठाया था कि राजस्थान के अंदर प्रतिमाह केरोसिन की कालाबाजारी से 921 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 50 करोड़ लीटर केरोसिन गरीब को बांटने के लिए आवंटित होता है, जिसमें 30 करोड़ लीटर केमिकल्स और पेंट करने वाली फैक्ट्रियों में चला जाता है। और इन सब की जांच होने के पश्चात जांच रसद मंत्री दबाए बैठे हैं और उनसे जब पूछते हैं तो वो कहते हैं मैं मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा। राजेंद्र राठौड़ ने सदन में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। राठौड़ ने पिछले दिनों भाजपा विधायक बाबू सिंह राठौड़ के घर में हुई चोरी का हवाला देकर सरकार पर आरोप जड़े। उनका कहना था कि ये कैसा राज है जिसमें विधायक के घर 1 महीने में 3 बार चोरी हो जाती है और चोरी हुई बोलेरो वापस लाने के लिए पुलिस के जरिए फिरौती देनी पड़ रही है। खुद बाबू सिंह राठौड़ ने पुलिस को फिरौती देने की बात स्वीकारी। हमारी पार्टी के कठुम्बर के विधायक ने शून्यकाल में इस बात को उठाया कि उनके घर पर 1 महीने में 3 बार चोरी हो गई। उनकी बोलेरो जीप चोरी हुई तो उस जीप को 40,000 रुपए की फिरौती पुलिस के माध्यम से देकर उन्होंने वापस मंगाई। ये हालात है कानून व्यवस्था की, जहां जनप्रतिनिधि अपनी चोरी हुई जीप को 40,000 रुपए पुलिस के मार्फत फिरौती देकर मंगा रहा है। जयपुर जिले के 18 सरकारी स्कूल जल्द ही शहीदों के नाम से जाने जाएंगे। हाल ही जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने 16 विद्यालयों के नाम शहीदों के नाम पर करने के प्रस्ताव को बीकानेर स्थित शिक्षा निदेशालय को भेजा है। 2 विद्यालयों के नामकरण में कुछ समस्या आ रही है, जल्दी इनके प्रस्ताव भी बीकानेर भेजे जाएंगे।
केशवाना राजपूत सरकारी स्कूल का नाम शहीद रामनिवास प्रजापत के नाम पर किए जाने की सिफारिश की गई है। वहीं राजकीय माध्यमिक विद्यालय त्योद का नाम शहीद सिपाही भगवान सिंह और राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुराणा शाहपुरा का नाम शहीद राजेश कुमार जाट के नाम पर करने का प्रस्ताव भेजा गया है। इनमें प्रावधान ये है कि जिस ग्राम पंचायत में जो बड़ा स्कूल है उसका नामकरण शहीद के नाम से होना है। जयपुर जिले में 18 शहीदों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनमें से 16 का प्रस्ताव डायरेक्टर साहब को भिजवा दिए गए। 2 के शेष हैं जो बाद में उनमें कोई कमी है उनको पूरा करके फिर भिजवा देंगे। निसंदेह ये एक अच्छा कदम है कि सरकारी स्कूलों के नाम अब शहीदों के नाम से जाने जाएंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय नारायणा हृदयालय, विश्वसनीय सेवाएं अविश्वसनीय दरों पर। सेक्टर 28 कुंभा मार्ग, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर। विवेक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक कला, वाणिज्य तथा विज्ञान संकाय, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशालाएं व कंप्यूटर लैब, अनुभवी टीचर्स, खेलकूद व अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियां, वाहन सुविधा उपलब्ध। 261 सूर्यनगर, महेश नगर, जयपुर। चिकित्सा क्षेत्र में विश्वसनीय नाम भंडारी हॉस्पिटल। न्यूनतम दरों पर उच्च स्तरीय चिकित्सकीय सुविधाएं, नवीनतम एवं आधुनिकतम उपकरणों से सुसज्जित आईसीयू एवं डायलिसिस की सभी सुविधाएं, बिना ऑपरेशन हर प्रकार की पथरी का लेप्रोस्कोपी, लेजर एवं लिथोट्रिप्सी से इलाज, पेनलेस डिलीवरी सूट्स, नवजात शिशुओं के लिए एनआईसीयू सुविधा, 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं। भंडारी हॉस्पिटल, 138A वसुंधरा कॉलोनी, गोपालपुरा बाईपास, टोंक रोड, जयपुर। जरा ठहरिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कई बार आपको लगता होगा कि आपके साथ अत्याचार हो रहा हो, इंसाफ नहीं मिल रहा हो, कोई आपकी आवाज सुन नहीं रहा हो, आप दर दर भटक रहे हो। हम आपकी आवाज बनेंगे, हम पुरजोर शब्दों में आपकी बात रखेंगे, लेकिन आपको मिलना होगा हमसे, आपको बतानी होगी अपनी व्यथा। मिलिए हमारे समाचार संपादक रघु आदित्य से, उनका टेलीफोन नंबर है स्क्रीन पर ये पर। एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सचिन तेंदुलकर से मेरा कोई मनमुटाव नहीं है, ये कहना है राहुल द्रविड़ का। हाल ही में द्रविड़ के सम्मान समारोह में सचिन के शामिल नहीं होने से दोनों के बीच दरार आने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन द्रविड़ ने सभी अफवाहों को विराम दे दिया है। एक निजी कंपनी के कार्यक्रम में द्रविड़ ने कहा कि आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब से पहला मुकाबला सबसे खास रहेगा, क्योंकि इसके परिणाम का असर टीम के मनोबल पर पड़ेगा। द्रविड़ का कहना है कि सम्मान समारोह से पहले सचिन से उनकी बात हुई थी। उन्होंने ही सचिन को इंग्लैंड में डॉक्टर से मिलने की सलाह दी थी, इसलिए उन्हें पता था कि सचिन उनके सम्मान समारोह में नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए मनमुटाव एक मनगढ़ंत कहानी है। I think it's just really silly and rubbish. I think people. Sachin spoke to me the day before. He had unfortunately he had to go to London for to see a doctor. So he spoke to me and he told me about it. So and even in the event, some people have said that I didn't mention his name. I only responded to the people who spoke about me at the auction. It was in response to what people had said. If you look at what I was trying to say. So I think people are just blowing this out of proportion. I think me and Sachin have a good relationship over 16 years, a great relationship, and I don't think it's going to be affected by silly reports in the newspaper. भारतीय टीम में देवॉल के नाम से मशहूर रहे राहुल द्रविड़ का कहना है कि रॉयल्स टीम शेन वॉर्न को मिस करेगी, लेकिन वर्तमान टीम का कॉम्बिनेशन भी काफी मजबूत है। उन्होंने अपने पुराने साथी युवराज सिंह को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि जल्दी ही युवी मैदान पर नजर आएंगे। We missed. I think it's sad that he'll not be able to play the IPL, but I think there are more important things for him to really worry about at this stage, and we just hope that he is back fit and he's
he's healthy, and cricket I think can look after itself after that. अपनी जुझारू पारियों की वजह से मिस्टर भरोसेमंद का खिताब पा चुके द्रविड़ का कहना है कि 6 अप्रैल को किंग्स 11 पंजाब के बीच होने वाले मुकाबले पर उनकी नजर है, क्योंकि यह लीग का पहला मैच है। इसके परिणाम का टीम के मनोबल पर असर पड़ेगा। I think it's important, and Punjab obviously we're playing up front, is that early on in the tournament we try and win some games early and get on a bit of a momentum. 2020, a lot of it is about momentum and about confidence. It's a fast game, and you need to sometimes be able to trust your skills and abilities, whether it's in batting or in bowling. You need to be able to take risks, and generally you can take risks when you are confident and you have some momentum behind you. So hopefully we can do that and get on a bit of a roll and carry that through. द्रविड़ गुरुवार को टोंक रोड पर प्यूमा के शोरूम पर पहुंचे, जहां उनके साथ राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी स्टुअर्ट विन्नी, अभिषेक राउत और अमित सिंह भी थे। इन दिनों राजस्थान रॉयल्स का प्रैक्टिस सीजन चल रहा है। टीम के 17 खिलाड़ियों को चयन होना अभी बाकी है। बीके शर्मा, बीटीवी न्यूज। स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू करने और गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद के साथ किसानों को 500 रुपए बोनस देने की मांग को लेकर भाजपा किसान मोर्चा रेल रोको आंदोलन चलाएगा। 3 अप्रैल को 8 प्रदेशों में मोर्चा के कार्यकर्ता रेल सेवा ठप करेंगे। राजस्थान में भी 10 जिलों में पटरियां जाम करने की योजना है। समर्थन मूल्य के नाम पर केंद्र और राज्य सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। फसलों की कीमतें तय करने वाला कृषि लागत एवं मूल्य आयोग अभी भी पुराने फार्मूले को आजमा रहा है। गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई किसान मोर्चा की बैठक में मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि खाद्य और बीज सहित अन्य चीजों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद आयोग किसानों की न्यूनतम आमदनी को अनदेखी करते हुए उपज का समर्थन मूल्य तय कर रहा है। जिसको आप मिनिमम कह रहे हो वो हमारे लिए मैक्सिमम बन गया है, इसलिए उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और इसी का परिणाम ये हो रहा है कि हर आधे घंटे में देश में कहीं ना कहीं एक किसान आत्महत्या करने को विवश हो रहा है। इसलिए हमने कहा कि इस पर प्रायोरिटी आनी चाहिए और इसलिए इस विषय को राष्ट्रीय आपदा घोषित करो और सरकार इस विषय पर संसद का विशेष सत्र बुलाए। मोर्चे ने 6 साल से पेंडिंग स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी जल्द लागू करने की मांग की है। मोर्चे ने कहा कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने सरकार से इस सीजन के गेहूं को 1350 रुपए प्रति क्विंटल की खरीदने की सिफारिश की थी, लेकिन किसान विरोधी सरकार ने 1285 प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य तय कर दिया। किसान मोर्चे ने ऐलान किया कि इन मांगों को लेकर 3 अप्रैल को देश के 8 गेहूं उत्पादक राज्यों में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। ये देश जब तक खुशहाल नहीं होगा, जब तक किसान हमारा खुशहाल नहीं होगा, इसलिए इन्होंने रेल रोको आंदोलन हमारा 3 अप्रैल को निर्धारित किया है। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विश्वास दिलवाना चाहता हूं कि राजस्थान में लगभग 10 जगह पर राजस्थान के हमारे किसान मोर्चे के कार्यकर्ता जनता के सहयोग से रेल रोकेंगे और सरकार का ध्यान आकर्षण करेंगे। प्रदेश में भी 10 जिलों में रेल सेवा ठप करके मोर्चा सरकार का ध्यान इन मांगों की ओर खींचेगा। चूंकि सरकार की नीतियों से किसानों की जिंदगी पटरी से उतर चुकी है, इसलिए उन्होंने अब पटरी पर उतरने का फैसला किया है। दिनेश डांगी, बीटीवी न्यूज, जयपुर। स्थायी खरीद केंद्र और फसलों के समर्थन मूल्य को लेकर किसान पंचायत ने उद्योग मैदान में धरना दिया। किसान महापंचायत के बैनर तले हुए इस धरने में किसानों ने गेहूं का समर्थन मूल्य 1285 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग रखी। किसानों का कहना है कि सरकार गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू कर रही है। मजबूरी में 1000 रुपए प्रति क्विंटल के मूल्य में गेहूं मंडियों में बेचना पड़ेगा। किसानों ने शीतलहर और पाले से खराब हुई फसल के बाद घोषित 200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को बहुत कम बताया। राजस्थान के किसानों ने आज से जो 26 फरवरी किसान महापंचायत को निर्णय लिया था, उसकी पालना में विधानसभा पे धरना शुरू किया है। और मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि इस धरने के लिए सरकार ने 11 बजे तक तो अनुमति नहीं दी, जबकि 24 तारीख से आवेदन किया था और आज भी 1 दिन की अनुमति दी है। तो सरकार
किसानों को पीटना भी चाहती है और वो चाहती है किसान को रोने भी मत दो, इसलिए किसान त्रस्त भी रहे, वो आंदोलन भी नहीं कर सके। और हम ये कह रहे हैं कि आपको रिको ने जितनी जमीन पहले ली उसका आपको 100% अगर उपयोग हो जाए तो कोई बात नहीं, किसानों की जमीन लो, मगर पुरानी जमीन जो है वहाँ सारे लोगों को अलॉट करके अलॉटमेंट से लाखों रुपए में बिक रही है और कब्जे भी नहीं हो रहे हैं, वहाँ इंडस्ट्री भी नहीं लग रही है और दूसरी जमीन और हमारे इन किसानों से छीनी जा रही है। किसान उसके विरोध में संघर्षरत है, लड़ेंगे। समर्थन मूल्य की बात तो हम बराबर कर रहे हैं और इसके साथ ही शीतलहर और जमीन अधिग्रहण का मामला में भी जोधपुर का किसान बहुत नाराज है, बहुत खिलाफ है। पिछले 33 साल से पुलिस में नौकरी कर रहे सीआई के खिलाफ अब विभाग ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी हासिल करने का मामला दर्ज किया है। सीआईडी ने अपनी स्पेशल विंग में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ माणक चौक थाने में मामला दर्ज कराया है। अजमेर में तैनात इंस्पेक्टर प्रेमचंद पर अनुसूचित जाति का होते हुए अनुसूचित जनजाति का लाभ लेने का आरोप है। एडिशनल डीसीपी मदन गोपाल ने बताया कि प्रेमचंद 33 साल पहले पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर तैनात हुआ था। इस दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति के दस्तावेज लगाए थे। 1983 में एसआई की भर्ती के दौरान प्रेमचंद ने एसटी के फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति ले ली। प्रेमचंद के पिता भी पुलिस विभाग में थे, उन्होंने खुद को अनुसूचित जाति का बताया था। एक प्रेमचंद सन ऑफ रामकरण, ये 1979 में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे। तब शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र से भर्ती हुए थे और उसके पश्चात एएसआई की डायरेक्ट भर्ती होती, उसके अंदर उन्होंने अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र लगा करके ये भर्ती हुए। इस प्रेमचंद के भाई और पिता भी पहले पुलिस में ही थे, वो पिता सेवा से रिटायर हो चुके हैं, वो भी अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र से भर्ती हुए थे, परंतु वो उन्हीं के पुत्र होते हुए उन्होंने अनुसूचित जनजाति का भी लाभ लिया है। तो भी मुकदमा दर्ज हुआ है, जांच की जा रही है। नगर निगम प्रशासन के विवाह स्थल सीज करने की कार्रवाई का विरोध तेज हो गया है। निगम प्रशासन के इस निर्णय के खिलाफ टेंट डीलर्स और विवाह स्थल संचालक लामबंद होने लगे हैं। गुरुवार को जयपुर टेंट डीलर समिति ने निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और सीज की कार्रवाई बंद करने की मांग की। समिति ने मेयर को ज्ञापन भी दिया। बिल्कुल हमारा टारगेट कतई सीज करना नहीं है, कतई परेशान करना नहीं है। हमारा टारगेट सिर्फ है कि हम तो चाहते हैं सीज की कार्रवाई ना करनी पड़े। बिल्कुल हम यही चाहते हैं सीज की कार्रवाई ना करनी पड़े, बल्कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो ये भी अपनी जिम्मेदारी समझ के आराम से करवाए और उसमें अगर हमारा कोई सहयोग चाहिएगा, निगम प्रशासन के स्तर पर जो सहयोग चाहिएगा वो भी हम इनको दिलवाने का प्रयास करेंगे। अगर ये चाहेंगे तो निश्चित रूप से हम कैंप भी लगाने की व्यवस्था करवा सकते हैं। मुझे लगता है मैडम खुद शादीशुदा नहीं है, कंवारी है, उनको ये पता नहीं 2 दिन बाद में शादियां हैं और शादियों के अंदर किस तरह से मंगल माहौल होता है, उन लोगों के साथ में क्या होगा जिनकी शादियां हैं। तो कम से कम ऐसा अत्याचार जनता के साथ में नहीं करना चाहिए। ये मैडम की हठधर्मिता है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मिले, उन्होंने भी इनको कहा। तो कम से कम तुम राजस्थान में जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी की वाहवाही हो रही है उसके आधार पे जयपुर में भी वाहवाही लूटो, लेकिन ये नहीं मानती, सिर्फ हठधर्मी है इनकी और ये हठधर्मी है, हम नहीं चलने देंगे। और जो विवाह स्थल सीज है उनको या तो कल खोल दे और नहीं खोलेगी तो आमरण अनशन हम यहीं पे करेंगे। क्या हम जाके मरघट में शादी ब्याह कराएंगे? क्या पुराने जमाने में तो लोग सड़क रोक के काम करते थे, आज इतनी अच्छी सुविधाएं हो गई हैं जिसमें सरकार को पूरा राजस्व मिलता है, इनकी पूरी लीज रीट मिलती है, इनको नगर निगम शुल्क मिलता है। इन्होंने अपने शुल्क वाले जो इंस्पेक्टर थे उनका पूरा जिम्मा हमारे में थोप दिया कि 1000 रुपए की जो शुल्क रसीद कटती थी वो कटती नहीं है और वो उनकी जेबों में जाती है, वो डायरेक्ट हमारे मैरिज हाउस के ओनर्स पे डाल दी। अपनी गलतियां नहीं देखती है, अपने गिरबान में नहीं झांकती है और हम लोगों को कहती है कि हमारे हाउसेस सीज कर दें। आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार को प्रदेश के निजी अस्पतालों पर छापे मारे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एंटी विजन विंग ने मानसरोवर स्थित धनवंतरी अस्पताल और उसके सहित चोमू और टोंक के निजी अस्पतालों के विभिन्न ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की। विभाग ने इन अस्पतालों से संबंधित कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। अभी रुकते हैं यहां एक ब्रेक के लिए।
जाने से पहले देखेंगे सुर्खियां। स्पॉन्सर्ड बाय नारायण हृदयालय, विश्वसनीय सेवाएं अविश्वसनीय दरों पर। सेक्टर 28 कुंभा मार्ग, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर। नारायण हृदयालय हॉस्पिटल, अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श और इलाज। राजस्थान में सर्वाधिक डायलिसिस मशीनों व आईसीयू बेड से युक्त अस्पताल, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, 250 बेड्स के साथ पूर्णतया वातानुकूलित अस्पताल, 24 घंटे आपातकालीन व एम्बुलेंस सेवा। नारायण हृदयालय, विश्वसनीय सेवाएं अविश्वसनीय दरों पर। सेक्टर 28 कुंभा मार्ग, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर एंड फेको सर्जरी सेंटर, राजस्थान का प्रथम अत्याधुनिक तकनीक से युक्त आंखों का अस्पताल। सूक्ष्मतम चीरे एवं कोल्ड फेको तकनीक द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, साथ ही भेंगेपन का इलाज। लेजर द्वारा काला पानी का सफल उपचार। लेजर द्वारा चश्मे व कॉन्टैक्ट लेंसेज से मुक्ति। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर एंड फेको सर्जरी सेंटर, सहारा चैम्बर्स और टाइम्स ऑफ इंडिया के सामने, टॉक फाटक, टॉक रोड, जयपुर। नवंबर 1999 में शुरू हुआ मेडिटॉक्स का सफर रिकॉर्डेड कार्यक्रम से और फिर 28 जून 2000 को शुरू हुआ लाइव का सफर। हेलो, हाँ जी, मेडिटॉक्स। मेडिटॉक्स लाइव। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर एंड फेको सर्जरी सेंटर। मोतियाबिंद से घबराएं नहीं, इसका इलाज संभव है। लेंस प्रत्यारोपण एवं फेको विधि द्वारा सफल एवं सुरक्षित इलाज कराएं, साफ नजर पाएं। अब वक्त हुआ है फटाफट खबरों के हमारे विशेष सेगमेंट रैपिड न्यूज का। सुबोध इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड करियर स्टडीज की ओर से गुरुवार को सुआयाम मैनेजमेंट फेस्ट का आयोजन किया गया। 2 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में राजधानी के करीब आधा दर्जन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पेंटिंग, रंगोली और सवाल जवाब जैसे कई कॉम्पिटिशन्स हुए। साक्षर भारत कार्यक्रम परियोजना 31 मार्च को पूरी हो जाएगी। इसके खत्म होते ही प्रदेश के 15,000 प्रेरक बेरोजगार हो जाएंगे। इसके लिए राजस्थान प्रेरक संघ ने उद्योग मैदान में धरना प्रदर्शन किया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण रावत ने बताया कि केंद्र सरकार की परियोजना तो पूरी हो गई, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो प्रेरकों को बेरोजगार करने के बजाय राज्य के पुस्तकालयों में लगाकर इनका रोजगार सुरक्षित कर सकती है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआणा की फांसी की सजा माफ करने के लिए सिख समाज ने राजा पार्क स्थित गुरुद्वारे में अरदास की। समाज के अध्यक्ष अजय पाल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने बलवंत सिंह की फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी है। उन्होंने सरकार से फांसी पर स्थायी रूप से रोक लगाने की मांग की। 2 दिन पूर्व विद्यार्थी मित्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने रैली निकाली। एडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। रैली में शामिल कर्मचारियों ने मांग की कि लाठीचार्ज मामले की जांच हो, दोषियों को सजा दी जाए और विद्यार्थी मित्रों को नियमित किया जाए। संगठन ने कहा कि आगे होने वाले आंदोलन में भी संगठन विद्यार्थी मित्रों के साथ खड़ा रहेगा।
बढ़ते हैं कारपोरेट सेक्टर की हलचल जानने के लिए हमारे विशेष सेगमेंट बिजनेस बज की ओर। हर गृहिणी की पहली पसंद एग मार्क, नमस्कार, चक्की आटा और बेसन। MS प्रोडक्ट्स का उत्पाद, कुकस इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर। किडीज वर्ल्ड, एडमिशंस ओपन, कन्वेंट्स अवेलेबल। 7 जयकिशन कॉलोनी, टाउन फाटक, जयपुर। घड़ी अब केवल टाइम देखने की मशीन भर नहीं है, ये स्टेटस सिंबल भी है और फैशन का आइटम भी। हालांकि मोबाइल फोन के आने से एक बार घड़ी के मार्केट को झटका जरूर लगा था, लेकिन अब यह मार्केट फिर संभलने लगा है। जयपुर की बात करें तो यहां रिस्ट वॉच का सालाना कारोबार करीब 20 करोड़ रुपए का है, जिसमें हर साल करीब 15% का इजाफा हो रहा है। मोबाइल फोन में घड़ी भी है और कैलेंडर भी, इसलिए शुरुआत में जब मोबाइल फोन का प्रचलन बढ़ रहा था तो नई घड़ियों की सेल गिरना लाजमी था। वॉच कंपनियों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और वे नई स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में उतरी। इस बार उन्होंने यूथ को टारगेट किया और उसकी पसंद के डिजाइन मार्केट में उतारे। इनमें महिलाओं के लिए ज्वेलरी वॉच और पुरुषों के लिए स्टाइलिश डिजाइन शामिल हैं। बच्चों के लिए भी घड़ियों के डिजाइन्स में उनकी पसंद का खास ख्याल रखा गया। इसी दौरान चाइनीज घड़ियों ने भी स्थानीय मार्केट को प्रभावित किया, लेकिन जल्द ही स्थानीय कंपनियां संभल गई और फिर से टिक ने रफ्तार पकड़ ली। हिंदुस्तान का कस्टमर बहुत समझदार है, उन्होंने चीज दी, सस्ती जरूर यूज करी पहले शुरुआत में, लेकिन जैसे ही उनको क्वालिटी का और चीज का ड्यूरेबिलिटी का पता पड़ा, उनको भी पता है क्या चीज है। आज की तारीख में सोनाटा, टाइटन काफी रीजनेबल रेट में 250-500 रुपए की रेंज में सब चीजें कंपनियां अवेलेबल हैं। कस्टमर खरीद रहा है, चाइनीज को बिल्कुल निगलेक्ट कर चुका है। घड़ी मार्केट के जानकारों का कहना है कि पहले एक व्यक्ति एक ही घड़ी रखता था और 5000 से अधिक की घड़ी को महंगा आइटम माना जाता था, लेकिन वक्त बदल गया है। अब मध्यम वर्गीय लोग भी 10 से 15,000 रुपए तक की घड़ी खरीदने लगे हैं। कई लोगों के पास 500 से 1000 रुपए तक की घड़ियां होती हैं। इस ट्रेंड के चलते घड़ियों के मार्केट का विस्तार हुआ है। पहले घड़ी आदमी एक घड़ी खरीदता था, एक घड़ी खरीद के दादा खरीदता तो पोते पहनने की कोशिश करते। आज घर घर में हर आदमी के पास 5-5, 4-4, 10-10 घड़ियां हो गई हैं, वो कलेक्शन रखते। उससे सेल भी अच्छी बढ़ी है। सेल पे अच्छा असर आया उसका, जो बाजार में घरों में डिमांड बढ़ी है। आज हर आदमी अच्छी सैलरी बेस वाला हो गया है, तो अच्छी क्वालिटी की घड़ी भी लेता है, महंगी घड़ियां भी लेता है। जयपुर की बात करें तो यहाँ घड़ियों की सालाना सेल करीब 20 करोड़ रुपए है। इसमें 90% से ज्यादा हिस्सा ब्रांडेड वॉच का है। जयपुर में घड़ियों का मार्केट हर साल 15 से 20% की रफ्तार से बढ़ रहा है। बीके शर्मा, BTV न्यूज। BSE 17,058.61 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 15.9 अंकों की कमी के साथ 5,178.85 अंकों पर बंद हुआ। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धरना दे रहे सर्राफा व्यापारियों को पुलिस ने खदेड़ा। बड़ी चौपड़ पर मची अफरा तफरी, पुलिस पर बर्बरता का आरोप। भाजपा विधायक ने कहा शिक्षा मंत्री को चोर। विधानसभा में जमकर हंगामा, तिवारी व विधायक ने मांगी माफी। देवस्थान विभाग का JN रिश्वत लेते गिरफ्तार। वेरिफिकेशन के लिए ठेकेदार से मांगे 28,000, ACB ने दबोचा। और सावधान, सरकारी कर्मचारी ही कर रहे हैं ठगी। एक ने मकान दिलाने के नाम पर लाखों हड़पे तो दूसरे ने नौकरी का दिया झांसा। देखते रहिए BTV न्यूज, खबर जिंदगी की। न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय नारायणा हृदयालय, विश्वसनीय सेवाएं अविश्वसनीय दरों पर। सेक्टर 28, कुंभा मार्ग, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर।
दूल्हा राजा गणगौरी बाजार में रेडीमेड सूट, डिजाइनर शेरवानीज, ब्रांडेड कंपनीज के सूटिंग और शर्टिंग्स का एक दाम का एक्सक्लूसिव शोरूम। कॉटन, लिनन और इम्पोर्टेड फैब्रिक, पैंट शर्ट व सफारी के गिफ्ट पैक्स होलसेल रेट पर। ऑर्डर पर सूट की सिलाई की सुविधा। अब फैशन शुरू होता है दूल्हा राजा से। दूल्हा राजा, शॉप नंबर 15, सिद्धि विनायक कॉम्प्लेक्स, गणगौरी बाजार, जयपुर। होटल न्यू हवेली मानसरोवर में सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं से युक्त शादी, पार्टीज, गेट टुगेदर, बर्थडे, किटी पार्टीज, कॉन्फ्रेंसेस और अन्य सभी समारोह के लिए उपयुक्त होटल न्यू हवेली। एथनिक एनवायरनमेंट, लश ग्रीन लॉन विद डेकोरेशन फैसिलिटी, साथ ही ठहरने की उत्तम सुविधा। AC rooms and hall with hygienic swimming pool facility, large parking space. Hotel New Haveli, Mangyavas, New Sangane Road, opposite Rajat Path, Mansarovar, Jaipur. Kanoria Properties presents Kanoria Swimming Pool. Ladies और gents के लिए separate batches, trained coaches, modern filter plant, जो दे chemical free water. 2007 में हमने कानोरिया स्विमिंग पूल की शुरुआत की थी और इन 5 सफल वर्ष के बाद अब हम लाए हैं कानोरिया स्केटिंग क्लब। मानसरोवर का सबसे बड़ा स्केटिंग क्लब, साथ में म्यूजिक और कैमरे की व्यवस्था। 51 कृष्णा विहार A और 74 कृष्णा विहार विस्तार, हीरापत, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर। Rawat Public School, Shaping Young Minds, Sector 17, Haldi Ghati Marg, Pratapnagar, Jaipur. Indian Convent and Public School, Premnagar, Bone Road, Agra Road, Jaipur.